हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर बच्चों? तो हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें दो टर्म समझने हैं, उसके बाद हमें सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंचना है। तो दो टर्म कौन से हमें समझने हैं? सबसे पहला टर्म तो हमें समझना है प्रेसिशन। प्रेसिशन। और दूसरा टर्म हमें समझना है बच्चों एक्यूरेट। एक्यूरेट। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसाइज। प्रेसाइज। और एक्यूरेट को बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। ये दो टर्म बच्चों आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर तक बात करेंगे। एक्चुअल में ये टर्म की जरूरत क्या पड़ी, रीजन क्या था? ये प्रेसाइज और एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं इसकी नीड क्या थी? एक्चुअल में क्या होता है कि हम देखते हैं साइंस के अंदर जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आए। साइंस में यही हम चाहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम हमेशा एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं बट एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिलती। हमें मोस्ट ऑफ द वैल्यू जो मिलती है वो प्रिसाइज वैल्यू मिलती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती हमें। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है ऐसा? आपने बहुत केसेस में देखा होगा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो साइंस में तो आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती। तो कहते हैं ना समथिंग में आ गई, चलो ठीक है चलेगा। तो वही तो फंडा है यहाँ पे प्रिसाइज और एक्यूरेसी का। एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल इन दोनों वर्ड्स का जो मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देके। जैसे आर्चर्स को जानते हो, आर्चर्स जो निशाने लगाते हैं, निशानेबाज जो होते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे ये एक सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ है, ये बच्चों ये सर्किल बना हुआ है। क्लियर? तो ये सर्किल है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ टारगेट कर रहे हो 7, यहाँ कर रहे हो 8, या फिर यहाँ पे मान लो 7 है आपका, यहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ 8 मिल रहा है, और यहाँ 9 मिल रहा है, और यहाँ पे टारगेट करने पर 10 मिल रहा है आपको। तो देखो दो पर्सन है, एक इंडियन और एक जैपनीज। क्लियर बच्चों? एक इंडियन और एक जैपनीज, दो पर्सन है। तो पहले जैपनीज ने निशाना लगाया और उसका निशाना सीधा सेंटर पे लगा, सेंटर पे। तो अब सेंटर पे यहां निशाना सीधा लगा तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे उसको? 10। तो जैपनीज को यहां पे 10 पॉइंट मिल गए। इंडियन ने जब निशाना लगाया तो इंडियन ने जो निशाना लगाया था वो यहां लगाया, यहां। अब देखो ये कौन से वाले उस पर आ रहा है नंबर पे? 8 नंबर पे। तो इंडियन को यहां पे कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स मिल गए। फर्स्ट राउंड कौन जीत गया? जैपनीज जीत गया। लेकिन फिर सेकेंड राउंड हुआ तो सेकंड राउंड जो हुआ वो जैपनीज ने यहां लगाया 9 वाले पे। तो जैपनीज को यहां पे कितने मार्क्स मिल गए बच्चों? 9 मार्क्स मिल गए। लेकिन जब इंडियंस का नंबर आया तो इंडियन ने अगेन फिर यहीं 8th वाले पॉइंट पे ही टारगेट किया उसने, तो यहाँ 8 फिर मिल गया उसको। आफ्टर दैट क्या हुआ कि थर्ड राउंड जब हुआ तो थर्ड राउंड अगेन फिर जैपनीज ने लगाया और उसने फिर 10 वाले पे हिट कर दिया, तो उसको 10 मार्क्स मिल गए। इंडियन ने अगेन फिर 8th पे ही लगाया तो उसको 8th मार्क मिले। अब देखो इसके टोटल कितने हो गए? 29, और इसके कितने हो गए? 24। विनर कौन हुआ? जैपनीज विनर हुआ। क्लियर? 29 मार्क्स है, इसके 24 है। लेकिन यहां पे एक सबसे मजेदार बात, जैपनीज ने इंडियन से पूछा कि भाई आपने तीनों बार एक ही जगह पर टारगेट हिट किया। देखो समझो इस चीज को बच्चों, 8 8 8 3 टाइम्स उसने एक ही पॉइंट पे निशाना लगाया, जबकि जैपनीज ने तीनों टाइम अलग अलग जगह निशाना लगाया, पहले 10 फिर 9 फिर 10। तो इसने जैपनीज ने कहा इंडियन से कि भाई अगर तुम एक ही जगह निशाना टारगेट कर सकते हो तो आपने फिर 10 पर टारगेट क्यों नहीं किया? आप तो जीत जाते। आपने 8 पर टारगेट किया, आपने तीनों बार 8 को ही टारगेट किया, आप 10 को भी टारगेट कर सकते थे। जैपनीज ने जब इंडियन से कहा और आप विनर हो जाते। तो बच्चों इस एग्जाम्पल से मतलब क्या निकला? इस एग्जाम्पल से मतलब ये निकला बच्चों कि एक्चुअल में हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हम लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, वो एक्चुअल में क्या था कि ये जो 10 दिख रहा है ना, इसी को वो
जो 8 दिख रहा है ना आपको, इसी को वो 10 दिखा रहे थे। हमारे जो कमेंट्स हैं वो इस 8 को ही 10 दिखा रहे थे। तो इंडियंस ने कहाँ टच किया, इंडियंस ने अपने अकॉर्डिंग तो 10 पे ही टारगेट किया था, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू थी वो क्या थी, 8 थी बच्चों। और ये जो 10 थी ये कैसी वैल्यू थी, ये इसकी प्रिसाइज, सॉरी 10 जो थी ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू थी, एक्यूरेट, ये एक्यूरेट वैल्यू थी 10। लेकिन ये जो 8 शो हो रहा था ये क्या था, ये थी प्रिसाइज वैल्यू बच्चों, प्रिसाइज। यानी हमें लग तो रहा है कि हम 10 पे टारगेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारा टारगेट हो कहां रहा है, 8 पे हो रहा है। तो ये प्रिसाइज हो गई और ये 10 क्या हो गई, एक्यूरेट वैल्यू होगी बच्चों। तो प्रिसाइज और एक्यूरेटी का मतलब समझो, एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। आप ये स्टेटमेंट याद रखना, एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, और प्रिसाइज का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट ऑफ वैल्यूज, रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट ऑफ वैल्यूज। तो हम 8 को हम प्रिसाइज वैल्यू क्यों कह रहे हैं। अब देखो जैपनीज है आपका एक्यूरेट, जैपनीज जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि एक्यूरेट का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है इस पूरे टारगेट के अंदर, 10 है बच्चों ट्रू वैल्यू, क्योंकि यहां पे टारगेट करना है तो ट्रू वैल्यू 10 है। तो देखो क्लोजनेस, जैपनीज एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि उसने 10 टारगेट किया, फिर 9 किया, फिर 10 किया, तो बिल्कुल क्लोजनेस है एक्यूरेट वैल्यू के। लेकिन रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट ऑफ वैल्यूज, एक ही रिजल्ट को बार बार रिपीट करना या एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करना इज कॉल्ड प्रिसाइज। तो यहाँ पे इंडियंस क्या कर रहा है, एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है 8 8 8, तो ये इंडियन क्या हुआ यहाँ पे, प्रिसाइज हुआ। और जैपनीज यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूरेट हुआ। एक्यूरेट का मतलब क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, और प्रिसाइज का मतलब रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट ऑफ वैल्यूज। क्लियर बच्चों। अब मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सबका। गुड, वेरी गुड बच्चों। अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके, तो आपका प्रिसाइज और एक्यूरेटी क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे मान लो हमने नोट लगाया, और नोट लगा के बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लो हमने यहाँ पे एक सैंपल लिया कि इन लेबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, इन लैब सम एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट बच्चों ने, एक लैब के अंदर अलग अलग बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 मान लो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग, ए बी सी, तीनों लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी जो ट्रू वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू, कोई भी हम एक वैल्यू मान लेते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए सपोज है 2.01, ये होनी चाहिए ट्रू वैल्यू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो 3 बच्चों ने यहाँ पे अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो देखो किस तरह से, मान लो ये इन्होंने निकाली यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और ये यहाँ पे सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे प्रिसाइज और मैं लिख देता हूँ एक्यूरेट, ये पी प्रिसाइज और ये एक्यूरेट, किसकी वैल्यू प्रिसाइज है और किसकी वैल्यू एक्यूरेट है, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखो ए वाले बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसकी जो पहली वैल्यू निकली थी वो निकली थी 1.93, दूसरी वैल्यू इसकी निकली 1.94, 1.93 1.94, तो ये एक्यूरेट वैल्यू है। आप खुद सोचिए ये एक्यूरेट है वैल्यू, बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि 1.93 और 1.94 में कोई फर्क नहीं है, वो रिजल्ट रिपीट ही हो रहा है। तो जहां पे वैल्यू रिपीट हो, कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। तो ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद देखो दूसरे बच्चे ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने वैल्यू क्या निकाली, 1.90 निकाली, और उसके बाद इसने क्या निकाली 2.05, यही तो निकाली। अब देखो ना तो ये एक्यूरेट है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू कितनी है 2.01, जबकि इसकी पहली वैल्यू कितनी आ रही है 1.90, दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है 2.05, तो एक्यूरेट भी नहीं है ये। लेकिन ये प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब 1.89 होता है या 1.91 होता है या 1.90 होता तो चल जाता, लेकिन 1.90 और 2.05 बहुत डिफरेंट हो गया। तो ये वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है और एक्यूरेट भी नहीं है, तो ना तो ये प्रिसाइज है और ना ये एक्यूरेट है। समझो बच्चों। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, जो तीसरे बच्चे ने किया कि 1.99 पहली वैल्यू आई इसकी, दूसरी वैल्यू इसकी 2.01 आ गई, पहली वैल्यू कितनी आई 1.99, दूसरी 2.01। तो देखो ये एक्यूरेट है, इसकी वैल्यू आ गई 2.01, तो ये क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, यहाँ पे चाहो तो आप नोट लगा के लिख देना कि जो चीज एक्यूरेट होगी
जो एक्यूरेट होगी वो प्रिसाइज भी होगी। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो चीज एक्यूरेट होगी वो प्रिसाइज भी होगी, बट प्रिसाइज इज ऑलवेज एक्यूरेट इज नॉट गारंटी। प्रिसाइज एक्यूरेट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एक्यूरेट जो होगा वो हमेशा प्रिसाइज होगा। समझ में आया बच्चों? तो अगर इसकी वैल्यू एक्यूरेट है तो ये प्रिसाइज भी होगा, क्योंकि एक्यूरेट चीज हमेशा प्रिसाइज होती है, लेकिन प्रिसाइज एक्यूरेट होने की कोई गारंटी नहीं होती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक्यूरेट कोई चीज होगी तो वो हमेशा क्या होगी, हमेशा प्रिसाइज होगी। समझो बच्चों, यानी यहाँ पे क्या है, समझ में आया बच्चों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां से आपके दो चीजें क्लियर हो गई, प्रिसाइज और एक्यूरेट। प्रिसाइज क्या होता है, एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रिसाइज का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट ऑफ वैल्यूज, और एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों एक बार। गुड, वेरी गुड। अब इसको रफ करते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बच्चों। क्लियर? अब हम हमारा जो मेन टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं बच्चों। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? तो यहां पे लिखेंगे हम द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग, in a number including, in a number including the last digit, the last digit whose value, the last digit whose value in uncertain is called the number of significant, the number of significant। ये होती है बच्चों the total value of digit in a number including the last digit whose value in uncertain is called the number of significant। ये होती है बच्चों सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंपोर्टेंस। समझो बच्चों इस चीज को, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपोर्टेंस, और फिगर का मतलब क्या होता है? डिजिट। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को? इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंट डिजिट, इंपोर्टेंट डिजिट। ठीक है बेटा, इंपोर्टेंट, टेंस नहीं टेंट कर लो यहाँ पे, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट डिजिट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हो गया बच्चों? इंपोर्टेंट डिजिट। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे अनसर्टेन वर्ड जो यूज हुआ है, अनसर्टेन का मतलब क्या है? हमने वही वैल्यू हम ले लेते हैं जो हमने लास्ट वैल्यू ली थी, जैसे 2.01 ये हमारी ट्रू वैल्यू थी। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी ट्रू वैल्यू कौन सी थी बच्चों? 2.01। तो 2.01 प्लस माइनस 0.1। अब देखो ये वैल्यू तो है, अब ये वैल्यू का खासा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको प्लस माइनस करके लाई जा सकती है ये वैल्यू। पॉइंट के बाद जो 0.01 वैल्यू है ना, जैसे आप देखते हो न्यूमेरिकल में जब आप आंसर निकालते हो तो पॉइंट के बाद एक दो डिजिट इधर उधर हो जाता है, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, हमारा पॉइंट से पहले आंसर ठीक आ रहा है तो हम कहते हैं ठीक है हमारा आंसर। पॉइंट्स के बाद अगर कुछ एक दो डिजिट इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। तो एक्चुअल में सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू कौन सी होती है वो समझो। तो जैसे इस तरह से हमारी मान लो ये कोई ये ट्रू वैल्यू लिखी हुई है, तो 0 मान लो कोई आंसर आया हमारा 2.01, तो ये जो 2 है ना ये तो आपकी होगी सर्टेन वैल्यू, सर्टेन वैल्यू, और ये जो पॉइंट के बाद है 0.1 ये होगी आपकी अनसर्टेन वैल्यू, इसको बोलते हैं अनसर्टेन वैल्यू। समझो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन वैल्यू। क्लियर? ये अनसर्टेन वैल्यू हो गई और ये आपकी कैसी हो गई? सर्टेन वैल्यू। एक मिनट बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये सर्टेन वैल्यू होती है और ये अनसर्टेन वैल्यू होती है, क्योंकि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो खासा कोई ज्यादा फर्क नहीं डालती। ठीक है, पॉइंट से पहले हमारी वैल्यू होती है वो सर्टेन वैल्यू होती है, बिल्कुल कांस्टेंट, निश्चित, एकदम फिक्स वैल्यू होती है वो। ये अनसर्टेन वैल्यू होती है, यानी ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये चेंज हो सकती है। अगर इसमें प्लस माइनस हम कुछ करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू जो हमारी है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन पॉइंट्स के बाद की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सर्टेन वैल्यू। क्लियर बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप।
वेरी गुड बच्चों। अब देखो यहाँ पे अब क्या है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कैसे करना है बच्चों, कैसे पता करना है कि कहाँ कौन सिग्निफिकेंट फिगर होता है कौन नहीं होता, वो सारी चीजें। तो देखो यहां पे लिखो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पे कुछ रूल्स लिखने हैं आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करेंगे, यानी अगर आपको कैलकुलेट करने हैं कि कहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो वहां पे आपको रूल्स पता होने चाहिए। इसके कई सारे रूल्स होते हैं। तो रूल्स नंबर वन क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ऐसा बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। ऑल नॉन जीरो, देखो एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है 96586 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है। तो नॉन जीरो जितने भी डिजिट होते हैं ये सारे क्या है, नॉन जीरो हैं, तो सारे यहाँ पे क्या होंगे सिग्निफिकेंट। तो काउंट कर लो टोटल कितने हुए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें से आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं, तो देखो नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए बच्चों, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए यहाँ पे। अगर मान लो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 7 हुए। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर बच्चों, पहला रूल्स खत्म हो गया। ये आपका आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि इन डेसिमल नंबर जीरो बिफोर इन डेसिमल, अगर कहीं डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल नंबर, तो जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर देखो कहीं डेसिमल आ गया और पॉइंट से पहले अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा अगर नॉन डिजिट से पहले। अब देखो एग्जांपल से समझो, यहाँ पे एग्जांपल का मतलब है जैसे यहाँ पे आ गया आपका 0.00023, ये संख्या लिखी हुई है। अब इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है बच्चों कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखो इनर डेसिमल, ये डेसिमल आ गया यहाँ पे, इनर डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक है, उसके पहले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो फर्स्ट कौन है नॉन जीरो डिजिट, ये। अब इसके पहले जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे बस। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई संख्या 0.00345 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल नॉन जीरो डिजिट टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे 3 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम काउंट नहीं करते। क्लियर बच्चों। अब देखो थर्ड रूल क्या कहता है कि इन डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। अब देखो अगर डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट के पहले कोई नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन इन डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर, अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आ रहा है, समझो डेसिमल में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और पहला जो पॉइंट था इसमें अगर डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अब देखो इसे एग्जांपल में समझो, जैसे यहां पे लिखो 0.2003 ये नंबर लिखा हुआ है, इसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया 0.2003। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो देखो ये आपका नॉन जीरो डिजिट हो गया। अब इसके बाद जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा बच्चों। तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे
4 हो गए बच्चों। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 0.00200345, ये आ गया बच्चों 0.0020000345। तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है। तो देखो ये डिजिट आ गया, इसके बाद जो जीरो आएंगे वो सारे काउंट होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर? 7 हो गया बच्चों। तो ये 3 रूल्स हो गए आपके, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। वेरी गुड। अब बच्चों फोर्थ रूल्स की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल देखो, फोर्थ रूल का मतलब है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। अब जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जैसे ये 70007, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? अब ये देखो, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जीरो आ रहे हैं, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 5 हो गया बच्चों यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे आपने ले लिया 10500, ये डिजिट संख्या ली, तो देखो यहाँ भी 10500, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 5 हो गए बच्चों। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। पांचवा रूल्स देखो बच्चों, पांचवा रूल्स क्या कहता है कि अगर कहीं 100 लिखा हुआ है और तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? 100 अगर लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों? यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप इस लॉ को अच्छे से समझो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × 10⁻² भी लिख सकते हैं। इस 100 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 × 10⁻²। और सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो 10⁻², 10⁻3, 10⁻19, 10⁻23, ऐसी कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या जब लिखी होती है तो उसको हम काउंट नहीं करते, केवल ये वाले डिजिट को काउंट करते हैं। तो ये डिजिट कितना आ रहा है? 1, तो सिग्निफिकेंट कितना होगा? 1। सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ पे लेना है 200 करने हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे? 1 × 10⁻, कितनी करोगे? 4 3 कितनी करोगे? 10 × 10, चलो अब जो भी है आप देख लेना यहाँ पे करके अपना। तो ये जो नंबर है इसको हम कभी भी काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? रूल्स नंबर 6 रूल्स क्या कहता है? 6 रूल्स ये कहता है कि अगर कोई, ठीक है, इफ नंबर गिव ओनली सिंगल डिजिट, इफ नंबर गिव ओनली सिंगल डिजिट। अब जैसे सिंगल डिजिट दे रखा है 2 3 4 5, इस तरह से कुछ सिंगल डिजिट दे रखे हैं और इनका सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो कभी भी एक नहीं बताओगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं है आपको एक नंबर दिख रहा है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर आप बता दोगे। इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं बच्चों वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोई भी वैल्यू शो कर सकता है। 2.01 भी कर सकता है, 2.00 भी कर सकता है, 2.03 भी कर सकता है, कुछ भी वैल्यू शो कर सकता है ये। तो जो सिंगल डिजिट होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होते हैं बच्चों। हमेशा कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर बच्चों? और देखो एक और, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसको मैं रफ करता हूं। क्लियर बच्चों? अब आगे फर्दर चलते हैं। इसके रूल सब अच्छे से याद होने चाहिए आपको। अब देखो एक है, जैसे मान लो अगला है कितना हो गया ये 7 रूल। देखो
अगर कोई नंबर लिखे 6.22 इंटू 10⁻23, मैंने एवोगैड्रो नंबर लिख लिया। अब एवोगैड्रो नंबर में कोई आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो कितना बताओगे बच्चों? मैंने अभी क्या बताया था कि इस तरह की को पावर्स लगी होती है 10⁻23, 10⁻6, 10�9, कुछ भी इस तरह की पावर लिखी होती है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते बच्चों। तो यहाँ पर टोटल डिजिट ये कितने हैं देखो, सिर्फ ये वाले नंबर्स को काउंट करते हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पे 4 डिजिट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों? 4 होगा। इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 4 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर बच्चों? तो ये आपके हो गए यहाँ पे। और देखो अगला रूल से आपका एडिशनल रूल। एडिशनल रूल क्या कहता है, इसको भी अच्छे से समझो। आपकी बुक में 5 से 6 दिए हैं, मैंने आपको 7-8 करा देता हूं। एडिशनल रूल्स क्या कहता है? एडिशनल मतलब दो चीजों को जोड़ना है, उसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है। तो क्या होता है, अब जैसे मान लो एक डिजिट है यहाँ पे 8.1 प्लस 2.004। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है आपको। 8.1 प्लस 2.004 का सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। तो आप इसको ऐड करके, और ये सारा कुछ इतना झमेला मत करो, इसमें इतना दिमाग मन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करोगे, इसमें से पॉइंट के बाद देखो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। ये चीज समझो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। तो छोटा कौन सा हुआ? ये हुआ। ये नंबर ले लो, स्मॉलेस्ट लेना होता है आपको। स्मॉलेस्ट ले लिया, तो अब इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? 1 और 2। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 होगा। सीधा निकाल दिया करो शॉर्टकट में, जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करो उसको, ये पूरा सॉल्व करके जरूरत नहीं है, यहीं से निकाल दो ये स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद अब यहाँ पे एक होता है एडिशनल, एक होता है मल्टीप्लाई रूल। 9 मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई में यही नंबर ले लेते हैं हम, 8.1 इंटू 2.004। तो इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है बच्चों। स्मॉलेस्ट नंबर लेके और सेम एडिशनल की तरह करना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो गया बच्चों। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।